नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यूपी में इंडी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी को कांग्रेस का कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, चाहे कोई राजनीतिक राय हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, तो वहीं कांग्रेस भी अपने दम पर हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इंडिया के सहयोगी अखिलेश यादव ने शुक्रवार को छतरपुर जिले में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चुनावी गठबंधन न होने पर नाराजगी जाहिर की है। छतरपुर के चांदला में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार के प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही धोखा दे दिया, वरना बाद में तो हम कहीं के भी नहीं बचते। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि यहां अगर किसी ने अलायंस को धोखा दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार सपा के समर्थन से बनी थी, बाद में बीजेपी वालों ने करोड़ों रुपए में खरीद फरोख्त करके सरकार बदल दी और उन विधायकों को इस्तीफा दिलाकर पुनः जिता दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बिजावर प्रत्याशी राजेश शुक्ला अब बीजेपी में हैं, जबकि कांग्रेस ने भी बाहर से प्रत्याशी लाकर उतारा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है या बीजेपी ने अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ी है। इसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, यही वजह है, नहीं तो सपा का उम्मीदवार वहां से होता। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में पार्टी इतने सीएम उम्मीदवार लेकर घूम रही है जितने तो संभाग भी नहीं है। इसी तरह चंदला में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, हमें जातिवादी कह रहे हैं। समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों के साथ जोड़कर चलने का काम करते हैं। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों से तो वो दूसरे दल हैं। हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम सरकार में आएंगे या हमारे सहयोग से सरकार बनेगी तो सबसे पहले जातियों की गिनती करवाएंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इन दिनों अपने पीडीए फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं और यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की तस्वीर साफ कर दी है। इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी ने 65 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। वहीं गठबंधन से अलग चुनाव लड़ने पर पार्टी 80 की 80 सीटों पर प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात कह रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस क्या करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस एक ही छतरी के नीचे हैं। अब समाजवादी पार्टी की एकतरफा घोषणा के बाद राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस कितनी सीटों पर सहमत होंगी, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल हमारे पास भी नहीं है। लेकिन शायद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के पास इसका जवाब है, क्योंकि अजय राय का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बाहर होने पर कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। अजय राय के मुताबिक जरूरत पड़ने पर कांग्रेस बसपा और राष्ट्रीय लोकदल को साथ लाने की कोशिश करेगी। अजय राय का बयान सामने आने के बाद बसपा ने गठबंधन पर एक बार फिर अपना रुख साफ किया है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के मुताबिक बसपा ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई हुई है। उन्होंने कांग्रेस से बातचीत को खारिज कर दिया और कहा कि गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार बहन मायावती को ही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की राय अजय राय से बिल्कुल अलग है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि सपा ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग पर स्टैंड क्लियर नहीं किया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इंडिया गठबंधन में फूट डालने, भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। सुरेंद्र राजपूत के मुताबिक इंडिया गठबंधन बीजेपी की चाल को नाकाम करेगा और मिलकर चुनाव लड़ेगा और फिर सरकार बनाएगा। अब भाई साहब, यह चल क्या रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है भैया। रायता इतना फैला हुआ है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ अजय राय कह रहे हैं कि जी कांग्रेस की तो समाजवादी पार्टी को जरूरत ही नहीं है, वहीं पार्टी आलाकमान आनन फानन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती है जो उस पर भारी पड़ जाए।
यानी कांग्रेस आलाकमान 5 राज्यों में चुनाव के बाद ही अपना स्टैंड क्लियर करेगी, यानी नतीजों के बाद ही कांग्रेस सीटों का मोलभाव करेगी और अपना स्टैंड क्लियर करेगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।